क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बेटा, किस वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर से किसी राशि का 10 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? किसका होगा? मूलधन का 2/5 होगा। तो देखिए आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि किस वार्षिक ब्याज की दर से, फिर दर पूछिए। तो दर के लिए हमने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था, क्या चीज याद रखनी है? दर के लिए केवल आपको एक ही चीज याद रखनी है कि 1 साल का ब्याज या 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। यानी कि जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 1 ईयर का इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 कर देना है। 1 साल का ब्याज आपने निकाल लिया और मूलधन आपके पास आ गया तो दर निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ब्याज की जो गणना होती है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में, वो हमेशा वार्षिक रूप से ही देते हैं। तो इसमें भी देखिए वार्षिक दिए, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि प्रतिशत ब्याज की दर से किसी राशि का 10% 10 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। फिर हमने आपको क्या बताया था भाई, अभी फिर से समझ लीजिए कि भाई साधारण ब्याज, किसकी बात कर रहे हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज किसका? मूलधन का। बोल रहे हैं मूलधन का कितना होता है, तो इन्होंने बोला 2/5 होता है। तो कंपैरिजन किसका किससे कर रहे हैं? यह साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होता है, तो साधारण ब्याज की तुलना मूलधन से कर रहे हैं। तो हमने बोला था आपसे कि भाई अगर ये आपका फ्रैक्शन के रूप में, क्लियर हो रही, याद आ रहा है कुछ, कि हमने बोला था आपसे कि अगर फ्रैक्शन के रूप में दिया है, तुलना अगर मूलधन से कर रहे हैं तो मूलधन हमेशा डिनोमिनेटर होता है और ब्याज आपका न्यूमरेटर होता है। यानी कि अंश ब्याज का काम करता है और मूलधन हर का काम करेगा या हर मूलधन का काम करेगा। तो हमने देखा कि भाई मूलधन कितना आ गया आपके पास, तो मूलधन तो 5 आ गया। ब्याज कितना है आपके पास, तो ब्याज आपके पास 2 है। लेकिन कितने साल का ब्याज है? 10 साल का। तो ये जो ब्याज आया बेटा, ये 10 साल का ब्याज है। ये कितने साल का ब्याज है? 10 साल का। अब आपको यदि दर निकालनी है तो 1 साल का ब्याज चाहिए आपको। तो 1 साल का ब्याज कैसे आएगा? तो 2 को 10 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया? तो आप कहेंगे सर 1/5, 1 साल का ब्याज हो गया। अब हमें क्या निकालनी है? दर। तो दर क्या होती है? तो आप कहेंगे सर 1 साल का ब्याज बटे मूलधन इंटू क्या? 100। तो 5 नीचे आ जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 1/25 इंटू 100। 25 से कितने बार? 4 बार। तो 4% की क्या होगी? दर होगी। इस टाइप का बेटा क्वेश्चन जब भी आए ना तो देखते से सॉल्व कर लोगे आप, ये गारंटी है इस बात की। बस आपको चीज़ों को समझना है, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है कि CI बराबर क्या होता है, CI SI बराबर क्या होता है, कोई जरूरत नहीं है SI की फॉर्मूले की, PRT/100 की। आप केवल इतना समझिए, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए कि 1 साल का यदि आपको ब्याज दिया हो और मूलधन दिया हो तो दर आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब कंपैरिजन कर रहे हैं कि किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि का 10 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाएगा? 2/5। इसका मतलब मूलधन 5 और ये जो ब्याज दिया वो 10, 10 साल का ब्याज है। तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 10 से भाग लगा दीजिए 2 में। तो आप कहेंगे सर 2, 5, 10, यानी कि 1/10। मौखिक रूप से कर लेंगे इधर के इधर ही कि ब्याज 1/5 हो गया, मूलधन भी 5 बटे में आना है, तो 1/5 5 यानी 25। 25 को 100 से भाग लगा, 100 को 25 से भाग लगा दीजिए, 4। क्लियर हो रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला आपसे 18 क्या कह रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 180 गुणा 15 माइनस 12 इंटू 20 लिखा है और बटे में 140 गुणा 8 प्लस 2 गुणा 55 लिखा है। इसका मान आपको बेटा ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए आप किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। 180 के मल्टीप्लाई में 15 है, सिंपल क्वेश्चन है। 12 इंटू कितना लिखा है बेटा? 20 लिखा है। अपॉन में कितना है? तो आप कहेंगे 140 इंटू 8 लिखा है और प्लस में कितना है? 2 इंटू 55 लिखा है, ठीक है, 55 लिखा है। देखिए एक चीज हमें दिख रही है कि ऊपर से 10 आ रहा है कॉमन, नीचे से भी 10 कॉमन आ रहा है। कैसे? यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है। 55 दूनी 110 होता है ना, तो 110 ये बनेगा तो एक 0 बाहर आ जाएगा। तो ऊपर से अगर हम 10 कॉमन ले लें तो यहाँ कितना बचेगा? 18 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 2, 10 दूनी 20 होता है। नीचे बचेगा 14 इंटू 8 और प्लस 110 था तो ये बचेगा 11 और 10 के आगे बाहर, 10 से 10 कैंसिल हो गया। ये चीज़ें अगर आप देख लेंगे तो आप तुरंत कर सकते हैं कैलकुलेशन, और नहीं भी अगर समझ में आएगी तो सीधी सीधी कैलकुलेशन करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा भाई, अभी भी कोई चांसेस है कॉमन लेने के, यहाँ नीचे 11 12 तो कुछ है। तो अब देखिए 15 इंटू आप क्या करेंगे? 18 करेंगे। 15 बना 225 होता है और 15 थी 45 होता है। 225 में आप 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 270, ठीक है। 225 में 45 जोड़ा कितना हो गया? 270। तो 270 तो ये हो गया,
माइनस 12 दूनी कितना 24 बटे में देखिए 14 8 कितना होता है, तो आप कहेंगे 8 चौक 32 की 2 आंसर में 3, 8 और 3 11 112, 14 8 112 प्लस कितना 11, माइनस करेंगे बेटा 10 में से 4 जाएगा तो 6, 3 जाएगा तो 4 यानी कि 246 बटे में अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 3 2 123, 123 को भाई अगर भाग दे तो 246 होता है डबल, तो 2 बार भाग चला गया 123 दूनी 240, तो आंसर क्या आ गया बेटा आपका 2 आ गया। किस ऑप्शन में दिया है बेटा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपका पेपर का सॉल्यूशन हो रहा हो ना, तो आप पहले वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लें, क्वेश्चन को लिख के पहले खुद से सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करने के बाद अपना आंसर चेक किया करें कि आपका आंसर सही हो रहा है गलत। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है आपको 4⁴ यानी कि 4 की घात 4 गुणा 24 की घात 3 और बटे में दिया है 2 की घात 16। इसका मान आपको बताना है बेटा क्या है। तो जैसे अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन था, इसी तरीके से इसको भी करना है। यहाँ कुछ घातांक करने के नियम लगेंगे आपके। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 उसकी होल घात 4 इंटू, इसको आप लिख सकते हैं 8 × 24 यानी कि 2 की घात 3 इंटू 3 उसकी होल घात 3। भाई ये 2 की घात 3 मतलब 8, 8 × 24 उसकी होल घात कितनी 3 और बटे में कितना बेटा, तो 2 की घात कितनी है 16। अब देखिए 2 की घात 4 दूनी कितनी हो जाएगी 8 और 2 की घात 3 त्रिका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 9 और इंटू कितना है 3 की घात 3 और बटे में कितना है, तो 2 की घात 16। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 की घात कितना हो गया 17 इंटू 3 की घात 3 और बटे में कितना 2 की घात 16। आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं, तो 17 में से 16 गया तो कितना बचेगा ऊपर 1 और इंटू कितना 2 3 की घात 3, 3 की घात 3 मतलब होता है 27, 27 का गुणा किससे कर दीजिए बेटा आप 2 से, तो 27 का गुणा 2 से कर देंगे कितना आ जाएगा 54। तो 54 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 54। किस ऑप्शन में दिया है बेटा, तो ऑप्शन ए में दिया है। क्लियर हो रही बात, ऑप्शन ए में दिया है। तो कितने आसान तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि a/b बराबर 3:2 और b/c बराबर 3:4 है, तो आपको a/c ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है a/c। डायरेक्ट देख लीजिए और आपको एक तरीका और बता देते हैं। डायरेक्ट सबसे पहले कैसे करेंगे, जब भी a/b और b/c दिया है इस क्रम में और आपसे a/c जब भी पूछे तो 3 का गुणा आप 3 से कर दीजिए कितना हो गया 9 और 2 का गुणा 4 से कर दीजिए कितना हो गया 8। ये आपका आंसर आ गया 9:8। ऑप्शन डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। भाई हमें दिया क्या है, फिर से देख लीजिए एक बार। a/b कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 3:2 दिया है और b/c कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 3:4 दिया है। कितना दिया भाई ये आपको, तो आप कहेंगे सर 3:4 दिया है, 3:4 दिया है। तो आपको जब भी a/c निकालना है यानी कि पहले का और लास्ट का टर्म का रेशियो निकालना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 9 और इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 8। ये आपका आंसर आ गया 9:8। ठीक, अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो भी आप कैसे कर सकते हैं भाई, इसको देखिए a/b की अगर हम वैल्यू की बात करें कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर 3:2 दी है। b/c की वैल्यू कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 3:4 दी है। बस अब आपसे इतना जानना है कि b की वैल्यू यहाँ कितनी है, तो आप कहेंगे 3, यहाँ कितनी है, तो आप कहेंगे 2। एक ही क्वेश्चन में एक ही चीज़ की वैल्यू अलग अलग हो रही है, तो इसको आपको क्या कर देना है बेटा, समान कर देना है। अलग अलग हो रही है ना, b की वैल्यू एक जगह 2 और एक जगह कितनी 3, तो इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए और इस 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए। तो देखिए आपका a/b क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा आपका 9:6 और यहाँ b/c क्या बन जाएगा आपका, तो आप कहेंगे सर ये 6:8। अब देखिए b की वैल्यू यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 समान हो गई, तो बस a की वैल्यू और c की वैल्यू का रेशियो निकालना था। तो a की वैल्यू कितनी 9 और c की वैल्यू बेटा कितनी 8। कितना आ गया बेटा 9:8 आ गया। क्लियर हो गई बात। काफ़ी आसानी से आपने आंसर दिया इस क्वेश्चन का, तरीके तमाम है, बस हमें जल्द से जल्द करने की कोशिश करना है। तो आई थिंक जब भी आपसे a/c पूछे तो आप इस तरीके से करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 70 लीटर पानी और शराब के मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि पूरे मिश्रण में 37% पानी हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए। इन्होंने बोला कि एक मिश्रण है 70 लीटर का, उसमें 10% पानी है
तो बाकी जो शेष है वो क्या होगा, अगर ये मिश्रण पानी और शराब का है तो 90% इसमें शराब होगी, ठीक है। कितना पानी और मिलाया जाए कि पूरे मिश्रण में 37% पानी हो जाए। देखिए बात वही हो गई कि पानी और शराब का मिश्रण तैयार कर रहे हैं तो 10% ही पानी था तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है ना, ज़्यादा शराब हो जाएगी 90% तो दिक्कत आ जाएगी, फिर क्या होगा, इधर उधर लौटते फिरोगे। तो अगर लौटना नहीं है तो अब क्या करें, पानी की मात्रा को बढ़ा दें। तो इन्होंने बोला कि भाई पानी की मात्रा को 10% से 37% कर दीजिए, जिससे बात आ रही समझ में, लौटने की जरूरत ना पड़े कहीं। तो जब लौटना नहीं है, लौटना समझते हो, पीने के बाद टल्ली हो जाते हैं तब डले रहते हैं इधर उधर, तो उसको लौटना बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि 70 लीटर पानी और शराब का मिश्रण है, उसमें 10% क्या है बेटा, पानी है। तो अगर हम बात करें कि टोटल मिश्रण कितना है, तो आपने कहा सर 70 लीटर का है, पानी और किस चीज का है, तो आपने कहा सर शराब का है। पानी और शराब का मिश्रण है, 10% यदि पानी है तो शराब कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 90%। तो रेशियो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 1:9 का अनुपात बनेगा, मतलब 1 यूनिट अगर पानी है तो 9 यूनिट क्या है उसमें शराब है। फिर इन्होंने बोला कि कितना पानी और मिलाएं, कितना पानी और मिलाएं, ये तो पहला केस हो गया। अब दूसरा केस क्या है कि बोले कितना पानी और इसमें मिलाएं कि पानी का प्रतिशत 37 हो जाए। तो बताइए बेटा कि अगर पानी 37 हो गया, 37% हो गया तो शराब कितनी हो जाएगी। फिर भाई आपको पता है हर चीज अपने आप में 100%। अब 37 यदि बेटा आपने पानी को कर दिया तो शराब कितनी हो जाएगी, 100 में से 37 माइनस कर दीजिए तो आप कहेंगे सर 63%। देखिए इनको जोड़िए, 63 और 37 70 100 हो जाएगा। परसेंट से फिर से परसेंट कैंसिल, यानी कि 37:63 का अनुपात बना। यानी कि दूसरे केस में जब आपने पानी मिला दिया तो शराब का पानी का शराब से लिखा है हमने, पानी का शराब से अनुपात 37:63 हो जाएगा। अब मिलाने की बात क्या कर रहे थे, मिलाने की बात कर रहे थे पानी। अब आप एक चीज बताइए कि अगर आपके पास एक मिश्रण है जिसमें 1 लीटर शराब है और 2 लीटर पानी है, और अगर आप उसमें 2 लीटर पानी और मिला देंगे तो शराब की मात्रा बढ़ेगी या कम होगी, कुछ नहीं होगा ना, शराब तो कांस्टेंट रहेगी। भाई जिस चीज को आप मिला रहे हैं उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है, जिस चीज को आप मिला ही नहीं रहे, जिसको आप निकाल नहीं रहे, वो चीज तो कांस्टेंट रहेगी, वो तो एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो यहां पर आप मिलाने की किसकी बात कर रहे हैं, पानी की। पानी की मात्रा भाई बहुत अच्छी बात है, 1 से 37 हो गई हमने मान लिया, लेकिन शराब की मात्रा 9 से 63 क्यों हो गई, नहीं होना चाहिए था। तो इसको आपको 63 बनाना है, तो आप जानते हैं 9 के पहाड़े में 63 आता है, 9 7 63, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशियो क्या हो जाएगा 7:63 का अनुपात हो जाएगा। यानी कि पहले वाटर और एल्कोहल का जो रेशियो था, पानी और शराब का जो अनुपात था वो 7:63 था, बाद में वो अनुपात 37 कितना हो गया, 63 हो गया। अब यहां से क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि पहले शराब 63 थी, अभी भी 63, उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि पानी आपने कितना मिलाया, 7 से 37 हो गया, 7 से यदि 37 हो गया तो कितने यूनिट का परिवर्तन आया, तो आप कहेंगे सर 30 यूनिट का परिवर्तन आया। तो इस 30 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, तो अब आप देखिए कि शुरुआत में आपके पास 7 क्या था पानी और 63 क्या था एल्कोहल, तो टोटल कितना था 70 यूनिट। तो 70 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 70 लीटर के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 1 लीटर के बराबर। हमें कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी, 30 यूनिट। तो आप समझ गए कि 30 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 30 लीटर के बराबर। मतलब कितना पानी मिलाया गया, तो आपने 30 लीटर पानी और मिलाया, आपने 30 लीटर पानी और मिलाया। किस ऑप्शन में दिया है बेटा, तो ऑप्शन सी में दिया है। इस प्रकार ऑप्शन सी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर हो रही बात, बातों को समझिए कि भाई जिस चीज को आप मिला रहे हैं उसमें परिवर्तन होगा, जिसमें आप मिला ही नहीं रहे कुछ, उसमें चेंजेस ही नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज तो कांस्टेंट रहेगी। अगर पानी मिला रहे हैं तो उसकी मात्रा में परिवर्तन हो तो उसको हम परिवर्तित कर देंगे। जिसमें हम बात ही नहीं करें कि शराब को छेड़ ही नहीं रहे, भाई पहले जितनी थी तो बाद में भी उतनी होनी चाहिए, तो उसको आपको समान कर देना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपए में एक कार को खत्म करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा, ये आपको बताना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको 2 व्यक्तियों के दिन दिए हैं और उन्होंने ये नहीं बोला कि एक व्यक्ति इतने दिन तक काम करता है, दूसरा इतने दिन तक और फिर चले जाते हैं, उनको पैसा बांटना है, तो ध्यान रखना जितने जितने दिन में वो काम करते हैं उनकी क्षमताओं के हिसाब से हम उनके बीच में पैसा बांट देते हैं।
कैसे बांटेंगे? तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि ए कितने दिन में काम करता है, तो आप कहेंगे सर 15 दिन में। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, तो बी उसी काम को कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे बेटा 10 दिन में करता है। यानी कि अगर हम देखा जाए कि ए 15 दिन में काम करता है और बी 10 दिन में काम करता है और समान कार्य करते हैं, और इस पूरे काम के लिए उनको कितने रुपए नियुक्त किए जाते हैं कि 30,000 रुपए देंगे भाई। अब दोनों लोग आप बांट लेना अपने हिसाब से कि किस हिसाब से बांटना है, हम तो 30,000 रुपए देंगे। तो अब इस 30,000 में से इनसे पूछा गया है कि कुल राशि में ए का हिस्सा कितना होगा, ये आपको बताना है। तो अगर समान काम को कर रहे हैं, ए 15 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है, तो इनके अनुपात का उल्टा कर दीजिए, तो इनकी क्षमताओं का अनुपात आ जाएगा और उसी क्षमता के अनुपात में हम इनको पैसा बांट देंगे। भाई जिसकी क्षमता ज्यादा होगी उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, जिसकी क्षमता कम है उसको पैसा कम मिलेगा। भाई ए 15 दिन में काम कर रहा है, बी 10 दिन में, तो अगर कोई दो व्यक्ति समान कार्य को करते हैं और उनके दिन आपको दिए गए हैं, तो दिनों का उल्टा यानी कि प्रतिलोम उनकी क्षमताओं का अनुपात होता है। तो यहाँ पर आप 10 कर दीजिए और यहाँ पर 15 कर दीजिए, तो यहाँ से 5 से कटेगा 2 बार, 5 से कटेगा 3 बार, मतलब ए की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे 2, बी की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे 3। तो यानी कि ए को 2 यूनिट पैसा मिलना चाहिए, तो बी को 3 यूनिट क्षमता के हिसाब से, तो टोटल कितना होगा 5। तो 5 की वैल्यू यानी कि क्षमताओं का योग आप पैसे के बराबर कर देंगे, तो 30,000 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू बेटा किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 6,000 के बराबर। किसको पैसा देना है आपको, ए का बताना है, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12,000। तो ए को कितना पैसा मिलेगा बेटा, तो ए को 12,000 मिलेगा इस 30,000 में से, ठीक है। तो क्षमताओं के अनुपात में, जैसे देखिए पार्टनरशिप के क्वेश्चन करते हैं ना, तो जो व्यक्ति जितनी पूंजी लगाता है और अगर समय कैसा है समान है, तो पूंजियों का अनुपात ही उनके लाभ का अनुपात, ऐसे हमारे पार्टनरशिप के क्वेश्चनों में होता है ना कि पूंजियों का अनुपात ही उनके लाभ का अनुपात भी होता है, उसी अनुपात में हम लाभ को बांटते हैं। सेम आपको टाइम एंड वर्क में करना है कि अगर आप समान कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, और आपको ये नहीं दिया है कि इन्हें 5 दिन करके छोड़ दिया या बी ने 7 दिन किया, ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो यानी कि वो लास्ट तक काम अगर पूरा दोनों व्यक्ति कर रहे हैं साथ में मिलकर, तो 30,000 में से ए और बी का हिस्सा अगर आपसे पूछे या किसी एक का भी पूछे, तो आपको क्या करना है, ए 15 दिन में करता है, बी 10 दिन में, तो समान कार्य को करते हैं, तो इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या होगा, इनके दिनों के अनुपात का उल्टा। यानी कि ए की अगर क्षमता 2 है तो बी की क्षमता 3 है, तो इनकी क्षमताओं के अनुपात में पैसे को बांट देंगे, यानी कि टोटल 5 यूनिट का इनको पैसा मिलेगा। 5 की वैल्यू 30 के बराबर, 1 की वैल्यू 6 के बराबर, 2 की वैल्यू 12 के बराबर, यानी कि ए को कितना पैसा मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 12,000 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं भाई क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है दिए गए चित्र में एंगल ABD, देखिए ADB ये वाला एंगल आपसे पूछा है कितना है, एंगल ADB आपसे पूछा है दिए गए चित्र में। देखिए चित्र को देख के मत घबराइए, क्वेश्चन बहुत इजी है। दिए गए चित्र में एंगल ADB आपसे पूछा है। अब आप बताइए ABCD जो आपको दिख रहा है या ACBD जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक अगर हम ये बनाते हैं यहाँ पर, ये चतुर्भुज आपको जो दिख रहा है इस तरीके से, ये क्या है आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज, इसका नाम दे दिया ACDB। केवल हम चक्रीय चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। अब चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, उस चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। अब ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज में बेटा एक कंडीशन होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 होता है। तो अगर ये वाला कोण आपको 48 डिग्री दिया है, तो ये वाला कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि सर एंगल C प्लस एंगल D बराबर 180 होना चाहिए, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसको, चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर C की वैल्यू कितनी दी 48, तो बताइए D तो निकाल लेंगे ना आप आराम से, 180। तो एंगल D मतलब 180 माइनस क्या कर दीजिए बेटा, तो आप कहेंगे सर 48 कर दीजिए। तो 10 में से 8 जाएगा, 2 5 जाएगा, तो ये 3 132 डिग्री। 132 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर है, बात आ गई समझ में। तो चक्रीय चतुर्भुज पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। आप इसको लिख सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो,
उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसके विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कह रहा है, यदि 2/3 a बराबर b का 75% बराबर 0.6 c हो तो a अनुपात b अनुपात c आपको ज्ञात करना है। देखिए, इसको अगर आप बहुत बेहतर ढंग से करना चाहते हैं ना, तो जो हमारा ऐप है स्टडी अड्डा का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि स्टडी अड्डा के ऐप में सारे टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं। वहां पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, बिल्कुल ए से लेकर जेड तक है। जो बोलते हैं ना कि 0 to 0 लेवल वाली तैयारी, तो वो आपको करवा दी गई है पहले से। तो आप उस ऐप को डाउनलोड करके वहां से वीडियो लेक्चर के माध्यम से सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में इतना डीप बताया गया है कि कितने टाइप के होते हैं भाई, किस किस फॉर्म में ये रेशियो होता है और कैसे हम इनको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि एक बार में आपका श्योर सोर्स सिलेक्शन हो, तो पक्के में 101% आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऐप को जल्द से जल्द डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इन्होंने बोला है कि 2/3a बराबर b का 75% यानी कि 75% बराबर यहां पर दिया है 0.6 c के बराबर दिया है, और a अनुपात b अनुपात c आपसे पूछा है। किस तरीके से बेटा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप जो वैल्यूज दिए हैं इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ये तो भाई आपका 2/3 a दिया है बराबर में, ये b 75% होता है 3/4, तो ये हो गया 3/4, और इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6/10 c। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, आप एक स्टेप और नीचे जाएंगे अगर, तो ये आपका हो जाएगा 2/3 a बराबर में ये 3/4 b, और इसको आप कैंसिल आउट करेंगे 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, तो 3/5 c। ये आपकी वैल्यूज हो जाएगी। ठीक, ये क्या हो जाएंगी, वैल्यूज हो जाएंगी। अब एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर क्या करें, k मान लें। तो जब इन तीनों को k के बराबर मानेंगे तो a की वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए ये पूरा k के बराबर, तो ये 3k/2 निकल आएगी a की वैल्यू। b की वैल्यू क्या निकलेगी, तो आप कहेंगे सर 4k/3 हो जाएगा। c की वैल्यू क्या निकलेगी भाई, ये इसके बराबर, तो 5k और बटे में कितना 2 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, तो आप कहेंगे सर a अनुपात b अनुपात c हमें निकालना है, यानी कि 3k/2 अनुपात 4k/3 अनुपात और 5k/2। समझना अभी इस चीज को, k के बाद आप समझना कि आप कितने आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते थे, अभी हम आपको बताएंगे। देखिए, जब रेशियो होता है तो उसमें कॉमन चीज कट जाती है, तो यहाँ से k तो हट गया, तो आपका क्या बचा, 3/2 अनुपात 4/3 अनुपात 5/2। बताइए, जिस चीज को आपने माना था k को, अगर वो हट गया तो उसका कोई काम था क्या, यहाँ पर नहीं था ना। तो अब हमें बात समझ में आ रही कि हमें करना क्या है। देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आएगा, बस इस रूप में आपने कन्वर्ट कर लिया, k मानने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि k बाद में कट गया। अब देखिए आपने क्या किया, वैल्यूज पलट दी, a की वैल्यू पलट के लिख दी, b की वैल्यू पलट के लिख दी, और c की वैल्यू पलट के लिख दी कि नहीं। देखिए 5/2, 4/3 और 3/2। अब आपको क्या करना है, 2, 3 और 2 का एलसीएम लेना है, तो आप कहेंगे सर 6 आएगा, इस 6 का मल्टीप्लाई इस पूरे रेशियो से कर देंगे, तो 6 2 से कटेगा 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 3 से, तो कितना हो जाएगा 9 अनुपात 6 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 3 से कटेगा 6 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 4 से, तो आप कहेंगे सर 8। 6 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 2 से कटेगा 6 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 5 से 15। ये देखिए आपका आंसर आ गया 9:8:15। किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी आपका 15 आ रहा है बेटा, यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 15 आ रहा है, इसको 15 कर लीजिए, यहाँ पर इस ऑप्शन में आप 15 कर लीजिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी 9:8:15 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। अब हमें बात समझ में आ गई कि जब भी हमारे पास इस टाइप का रेशियो आएगा तो हमें के में मानने की जरूरत नहीं है, हमें केवल इतना सा काम करना है कि ये जो 2a/3 था, 75% हम जानते हैं 3/4 b था, और ये आपका कितना हो गया था 3, 2 से कट जाएगा 3, तो 3/5 c था ये। अब पलट के लिख देंगे तो 3/2 अनुपात 4/3 अनुपात 3/5 कर देंगे। कितना कर देंगे 3/5। अच्छा 3/5 हो रहा है, तो यहाँ भी तो 3/5 होना चाहिए था भाई, वैल्यूज गलत लिख दी है बाई मिस्टेक। हाँ बेटा गलत लिख दी है थोड़ा सा, ये 3/5 था तो ये 5/3 होना चाहिए था, तो 2 लिख दिया बाई मिस्टेक। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं, इसमें करेक्शन कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर कितना आना है, यहाँ सब जगह 3 आना है, तो वैल्यूज भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं,
वो आंसर आपका सही ही दिया था। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ भी कितना 3 और यहाँ भी कितना 3, 3 से ये कटेगा 2 बार, ये 10 ही आ रहा है। ठीक है, आपका आंसर जो है वो सही दिया हुआ है बेटा, उसमें करेक्शन नहीं करना है। 9, 8, 10 यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए तो अब वैल्यूज देखिए आप, अब कितने आसानी से आपने पलट लिया। अब वैल्यूज हमें समझ में आ गई, हमें कंक्लूजन समझ में आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, ये कितना हो गया आपका 3/5 था, तो ये 5/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। इसको भी पलटना है आपको, वैल्यू को, सारी वैल्यूज को आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल लिखना है। तो ये 5/3 हो जाएगा। तो देखिए ये 5/3 हो गया। अब आपको क्या करना है, 2, 3, 3 का एलसीएम लेना है, यानी कि 6, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए फिर वही चीज, 2 से कट जाएगा 3 तो 9, 3 से कट जाएगा 6 तो 2, 8, 3 से कट जाएगा 6 2 बार तो 10। तो सीधा आपका एक बार में आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 स्टेप में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, केवल 2 स्टेप में। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। आज के अपना जो पेपर था उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। टोटल 24 क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन किया। अब आपसे एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है बेटा, तो तुरंत गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड करें। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्लस आपकी एकेडमिक की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इस ऐप के माध्यम से। चलिए इस बात के साथ में आज की क्लास हम इधर ही विराम देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।